अगर हम अपने पीएफ या यूलिप में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्ट की गई राशि को भी हम 1.5 लाख के अंदर लेकर आयकर की कटौती को क्लेम कर सकते हैं। इस बार हमें 31 मार्च की बजाय हम 30 जून तक इन्वेस्टमेंट जो हैं जिनसे हमारी टैक्स सेविंग होती है वो हम कर सकते हैं धारा 80C, 80G और 80D के अंतर्गत। धारा 80C में हम अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को अपनी कर मुक्त आय में से डिडक्ट करके आयकर में बचत कर सकते हैं। बैंक के अंदर हम 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली टैक्स सेविंग FD बनवा सकते हैं, परंतु हम उसे 5 साल तक तोड़वा नहीं सकते। तो जो FD हमने 5 साल के लिए बनवाई है उसकी छूट भी हम 1.5 लाख के अंतर्गत ले सकते हैं। अगर हमने कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है तो वो इस धारा के अंतर्गत हम डाल सकते हैं, पर यहाँ पर भी वही टोटल 1.5 लाख की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी हम पैसा डाल सकते हैं, पर टोटल लिमिट 80C की 1.5 लाख की है, तो जितना हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1.5 लाख की लिमिट तक ही हमें इसमें छूट जो है वो मिल पाएगी। अगर हम अपने या अपने जीवन साथी या अपने बच्चों के किसी जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो ऐसी राशि को हम 1.5 लाख रुपए में शामिल करके उसकी कटौती अपनी आय में से ले सकते हैं। धारा 80D के अंतर्गत अगर हमने अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है तो उस पर भी हम अतिरिक्त 25,000 रुपये के प्रीमियम की छूट को क्लेम कर सकते हैं। धारा 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित धारा है, इसमें 25,000 रुपये तक के प्रीमियम की छूट मिलती है अगर हमने वो प्रीमियम अपने या अपने जीवन साथी या अपने ऊपर आश्रित बच्चों के लिए दिया है।